हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बॉटनी वाला चैनल। हमारी पैरासिटोलॉजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पैरासिटोलॉजी और टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उन दोनों पार्ट्स को देखिए, उसके बाद आप पार्ट थर्ड पे आइए। पार्ट थर्ड में हम पैरासिटिक अडेप्टेशन में पढ़ेंगे। पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन जिस नाम से समझ में आता है कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज लाना, क्योंकि पैरासाइट एक्टो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, जैसे पिछली पार्ट में पढ़ा था। तो अपने होस्ट के अकॉर्डिंग पैरासाइट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस लाता है। उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं पैरासिटिक अडेप्टेशन। ये इसके टाइप्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गया, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस लाना, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर सबसे पहला अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो मॉर्फोलॉजी में क्या हो सकता है? या तो कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का लॉस हो जाएगा क्योंकि उसको अब जरूरत नहीं है उस ऑर्गन की। दूसरा यह हो सकता है कि नए ऑर्गन्स को डेवलप करने की जरूरत पड़े उस पैरासाइट को। तो ये हम पढ़ेंगे आगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में। अब मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में सबसे पहले पढ़ना है कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है जिसको वो डीजनरेट कर रहा है। तो पहला है साइज। ज्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं उनका साइज उनके फ्री लिविंग पैरासाइट जो हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनका साइज, अगर ये किसी होस्ट पे डिपेंडेंट है तो अपने फ्री लिविंग रिलेटिव से इनका साइज बड़ा होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एग का प्रोडक्शन कर सकें। दूसरा है हमारे पास पॉइंट शेप। इनकी जो शेप होती है, जनरली अगर हम देखें फ्लैट वॉर्म्स की बात करें तो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ताकि होस्ट के ऑर्गन्स पे ये क्लिंग कर सकें। फ्लीज का एग्जाम्पल है जो कि लिटरली फ्लैटेंड होता है और वो हेयर्स में इजीली एस्केप कर सके। थर्ड है हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब क्योंकि पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है, वहीं पर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपना खाना, तो उसको किसी लोकोमोटरी ऑर्गन की भी जरूरत नहीं है। इसलिए वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स को लॉस कर देता है। दीज ऑर्गन्स लाइक सीलिया आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म। अगर हम फ्री लिविंग फॉर्म्स की बात करें तो फ्री लिविंग में तो ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन के लिए, लेकिन पैरासाइट्स के पास ये पैरासिटिक जो फॉर्म्स होंगी उसी स्पीशीज की, वो इस ऑर्गन को डीजनरेट कर देगी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स का। अब सेंस ऑर्गन की बात करें एंडोपैरासाइट की, तो जनरली एंडोपैरासाइट्स में क्या है, सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये रिड्यूस कर देगा अपने सेंस ऑर्गन्स को और सीएनएस को। फिफ्थ पॉइंट वी हैव एलिमेंटेशन। एलिमेंटेशन का मतलब क्या है? दे रिड्यूस द गट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू द होल बॉडी। क्योंकि इनको गट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनको डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी मिल रहा है। होस्ट का डाइजेस्टेड फूड ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको अपना अलग से डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एलिमेंटेशन इनका रिड्यूस हो जाता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो बक्कल रीजन में है वो डेवलप हो जाते हैं ऐसे सिक्रीशन करने के लिए जो कि एंटी कोएगुलेटरी होते हैं, ताकि कोएगुलेशन वहां पे ना हो सके। दूसरे टाइप के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकते हैं कि नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। पहला है अटैचमेंट के लिए, ऐसे ऑर्गन्स वो डेवलप कर लेगा जो अटैचमेंट में हेल्प करें उसकी। जैसे अगर टेनिया की बात करें तो हुक्स अरेंज हो जाते हैं उसके रोस्टेलम एरिया पे, एक डबल रो में अरेंज हो जाते हैं टेनिया में। ये जो हुक्स हैं ये टेनिया में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजीली क्लिंग कर सके होस्ट पर। उसके अलावा सकर्स जो कि हमको फेशियोला स्पीशीज में मिलते हैं, ये हमको अडल्ट पैरासिटिक फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं सकर्स। और सकर्स का नंबर है 2, तो इनको वेंट्रल साइड पे मिलेंगे और एक एंटीरियर मिलेगा और एक पोस्टीरियर मिलेगा। ये है हमारा अटैचमेंट के लिए। उसके अलावा एंट्री के लिए, जैसे पहले भी बात की थी कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, यहाँ पर सिक्रीशन करते हैं जो होस्ट के टिश्यू को डिसॉल्व कर सके। होस्ट के टिश्यू को डिसॉल्व करके पैरासाइट के लिए पैसेज बनाया जाता है। ये सिक्रीशन हुकलेट्स की भी हेल्प करते हैं ताकि
होस्ट के टिश्यू को डिसॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हेक्साकैंथ लार्वा और टेपवॉर्म। एंड थर्ड है हमारे पास क्यूटिकल। अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये होस्ट के डाइजेस्टिव एरिया में रहेंगे, जहां पर इंटेस्टाइन है, जहां पर स्टमक है, या ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन होता है। वो डाइजेस्टिव जूस इसको हार्म कर सकते हैं, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको खुद को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के लिए ये क्यूटिकल को डेवलप कर लेता है, एक थिक फिल्म अपनी बॉडी पे एक कवरिंग बना लेता है क्यूटिकल की। हाईली मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूसेस एंड फॉर अधीजन। और ये क्यूटिकल क्या करता है, ये रेजिस्टेंट बना लेता है इसकी बॉडी को, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस का इस पर असर ना हो सके। और कुछ एरिया में जहां पर क्यूटिकल बहुत थिन होता है, उस एरिया में ये फूड को एब्जॉर्ब करता है उस एरिया से। तो ये तो था हमारा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन।